भूतिया बंगले के सामने से डोली ले जाना मना है। काली अंधेरी रात में आसमान में कड़ाके की बिजलियां चमक रही थी। बिजलियों की आवाज पूरे गांव में एक दहशत की गूंज पैदा कर रही थी। इसी गांव जिसका नाम शांति नगर है, वहां के एक निवासी हरिया की बेटी काजल की शादी शहर के निवासी एक अमीर लड़के रोहन से हो चुकी थी। जा बिटिया, अपने असली घर अपने ससुराल जा। समझी जी, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। अगर इससे नादानी में कुछ भूल चूक हो जाए तो अपनी बेटी समझकर इसे क्षमा कर दीजिएगा। समधी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। काजल अब हमारी बेटी है। अब हमें चलना चाहिए, मौसम भी काफी बदल चुका है। अगर बारिश आ गई तो हमें घर जाने में दिक्कत हो जाएगी। रोहन बेटा, बहू को कार में लेकर आ जाओ। समधन जी, हमारे गांव की एक रीति है, सालों बाद इस गांव की कोई बेटी ब्याह कर इस गांव से बाहर जा रही है, वरना यहाँ की हर बेटी का ब्याह इसी गांव के लड़कों के साथ हुआ है। हम चाहते हैं कि आप हमारी बेटी काजल को अपने घर डोली में बिठाकर ले जाइए। ये हमारे गांव की रीत है। भाई साहब, शहर यहाँ से बहुत दूर है और मौसम भी कितना खराब है। हम इतनी दूर बहू को डोली में नहीं ले जा पाएंगे। एक काम करते हैं, हम बहू को गांव के बाहर सड़क तक डोली में बिठाकर ले जाते हैं और वहां से बहू को अपनी कार में बिठाकर शहर लेकर चले जाएंगे। ऐसा करने से इस गांव की रीत भी पूरी हो जाएगी। काजल इस गांव की पहली बेटी है जो ब्याह कर इस गांव से बाहर जा रही है, वरना इस गांव के हर बेटी की शादी इसी गांव के लड़कों के साथ हुई थी। तभी सब काजल की डोली में बिठाकर बैंड बाजे बजाकर उसे गांव के कच्चे रास्ते से ले जाने लगते हैं। रुकिए समधी जी, आप इस कच्चे रास्ते से मत जाइए। ये रास्ता रात के समय सुरक्षित नहीं रहता। आगे जंगल में कई सारे लुटेरे और न जाने क्या क्या रहते हैं। यार, ये गांव वाले भी ना बड़े फिल्मी होते हैं। आप लोग दूसरे रास्ते से चले जाइए। ये रास्ता थोड़ा लंबा है पर वहाँ कोई खतरा नहीं है। तभी सारे बाराती दुल्हन को डोली में लेकर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी दूरी पर हरीश जी, हम उस नजदीक वाले रास्ते से चलते हैं ना, उस रास्ते से हम जल्दी सड़क पर पहुंच जाएंगे। ये रास्ता तो कितना लंबा है, अगर रास्ते में बारिश हो गई तो। हाँ पिताजी, हम छोटे रास्ते से चलते हैं, पहले ही बहुत थकान हो रही है। गांव से बाहर जाने के केवल दो ही रास्ते थे। एक था जो कि काफी लंबा था और एक शॉर्टकट वाला छोटा रास्ता था, पर उस रास्ते पर रात के समय कोई भी गांव का निवासी नहीं जाता था। तभी रोहन और सारे बाराती उसी कच्चे रास्ते से सड़क की ओर पैदल जाने लगते हैं। आसमान में बिजलियां लगातार कड़क रही होती। पूरी सड़क भयानक डरावनी सुनसान थी और तेज हवा की भयानक आवाज जो इस रास्ते को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। ये रास्ता तो कितना डरावना है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, तुम डर क्यों रही हो? हम सब है ना तुम्हारे साथ। अरे बैंड बाजे वालों, तुम लोगों ने बैंड बजाना क्यों बंद कर दिया? अरे भाई, मेरे बेटे की शादी है, बजाओ बैंड बाजा। बैंड वाले बाजे बजाते हैं। तभी बाराती नाचते गाते आगे बढ़ते हैं। थोड़े समय बाद सबके सामने एक आदमी आता है जो शराब के नशे में धुत था। अरे रुक जाओ, आगे जाने की गलती मत करना। ये सड़क कोई मामूली सड़क नहीं है, ये मौत की सड़क है, मौत की। इस आदमी की यह भयानक बात सुनकर सब डर जाते हैं। हे, हट हमारे रास्ते से। इतनी पी रखी है इसने कि ये खुद होश में नहीं है। अरे मत जाओ आगे, वरना कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वो बंगला सबको मौत के घाट उतार देगा। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। उसकी बातें सुनकर सबके दिल में डर का एहसास जागने लगता है। सब हैरत भरी निगाहों से एक दूसरे की ओर देखते हैं। पूरा माहौल अचानक से खामोश हो चुका था। जी, आदमी क्या बोल कर गया? कहीं सच में इस रास्ते में कोई खतरा तो नहीं है? हम वापस चलते हैं जी। माँ, आप भी कहाँ उस आदमी की बातों पर ध्यान दे रही हो? वो अपने होश में ही नहीं है। हमें लेट हो रहा है, बारिश आने से पहले हमें सड़क तक पहुंचना है। सब दिल में डर की दहशत को लिए इस सुनसान सड़क और काली अंधेरी भयानक रात को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी थोड़ी दूरी पर आते ही सबको सामने एक चमकता सुंदर सा बड़ा बंगला दिखाई देता है जो इस अंधेरी रात में भी रोशनी की तरह चमक रहा था। वाह, कितना सुंदर बंगलो है। छोटे से गांव में भी इतना शानदार बंगलो बना है। सब उस बंगले की सुंदरता और उसकी चमक को देखे जा रहे थे। तभी अचानक आसमान से इतनी जोरों की बिजली कड़कती है कि उसकी भयानक आवाज से वो सुंदर सा बंगला अचानक से एक वीरान खंडहर डरावने बंगले के रूप में बदल जाता है। ये देखकर वहां खड़े बारातियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे
ये क्या हो गया? ये बंगला अचानक से इतना खंडर और डरावना कैसे बन गया? पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलिए ना, हम सब यहाँ से चलते हैं। सब उस बंगले का ये भयानक डरावना रूप देखकर दहशत और डर से कांपने लगते हैं। अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर यह भयानक दिल दहला देने वाला खंडर बंगला अपनी एक अलग ही भयानक पहचान जाहिर कर रहा था। चलो चलो सब यहाँ से। अरे काजल कहाँ है? काजल डोली में नहीं है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। डोली के अंदर बैठी दुल्हन काजल अचानक से गायब हो चुकी थी। यही डोली में तो थी काजल, कहाँ चली गई? कहाँ चली गई काजल बहू? काजल बहू, काजल बहू कहाँ हो तुम? काजल, काजल कहाँ हो तुम? सब इधर उधर काजल को तलाश रहे थे। तभी रोहन की बहन निशा की नजर उस खंडर हवेली की छत पर पड़ती है, जहां एक भयानक दिल दहला देने वाला डरावना भूत काजल की कटी हुई मुंडी को अपने हाथ में लेकर खड़ा था। माँ! क्या हुआ निशा? निशा, क्या हुआ? माँ, वो देखिए। सब बंगले की छत पर देखते हैं तो वो उस भयानक भूत और काजल की कटी हुई मुंडी को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। तभी उस भूत के पास एक चुड़ैल, एक पिशाचिनी और एक राक्षस ये सब आकर खड़े हो चुके थे। इस भूतिया बंगले के सामने से दुल्हन की डोली ले जाना मना है। उन भूतों को देखकर सब डर के मारे जोर जोर से चीखने लगते हैं। अरे भागो यहाँ से! सब जैसे ही भागने लगते हैं तो किसी के भी पैर हिल नहीं रहे थे। सबके पैर जमीन पर चिपके हुए थे। ये क्या हो रहा है? हम आगे क्यों नहीं जा पा रहे हैं? तभी अचानक सबकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। सब जैसे ही अपनी आंखें खोलते हैं तो सब उस भूतिया बंगले के अंदर खड़े थे। वहां कई सारे कंकाल हवा में उड़ रहे थे और सामने वो सारे भूत चुड़ैल काजल की लाश के सामने खड़े थे। कौन हो तुम? और हमारी बहू को क्यों मारा तुमने? अब तक तुमने इंसानों की शादियां तो बहुत देखी होंगी, आज हम तुम्हें अपनी भूतिया शादी दिखाएंगे। तभी वो भूत काजल के कटे हुए सिर को काजल के धड़ पर लगा देता है, जिसके बाद काजल जिंदा होकर एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। काजल, काजल, ये क्या हो गया काजल को? मेरे प्यारे प्रेत साथी, अब इस लड़की से विवाह करो। तभी वो भूत सबके सामने काजल से शादी कर लेता है। अब ये मेरी पत्नी बन गई। भूतिया कंकालो, इन सारे इंसानों को अपनी तरह कंकाल बना दो। तभी सारे कंकाल सारे इंसानों के ऊपर हमला करते हैं और उन्हें मारकर अपनी तरह कंकाल बनाते जाते हैं। पूरे बंगले में लोगों की भयानक दर्दनाक चीखें गूंज रही थी। तभी उर्मिला जैसे तैसे उस बंगले से बाहर निकलकर दौड़ते हुए गांव की ओर भागती जाती है। काफी समय के बाद दौड़ने के बाद उर्मिला गांव में आकर बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अगले दिन सवेरे जब उर्मिला की आंखें खुलती हैं तो उसके सामने हरिया और गांव के सारे निवासी थे। उर्मिला हरिया के घर के आंगन में थी। मैं यहाँ कैसे? समधन जी, आप यहाँ कैसे? क्या हुआ समधन जी? वो बंगला। बंगला? क्या बंगला समधन जी? तभी उर्मिला अपनी आंखों देखा हाल सारे गांव वालों को सुनाती है। क्या भूतिया बंगला? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बच्ची नहीं मर सकती। हमारी बच्ची। सब गांव वाले हरिया मेनका को संभालते हैं। तभी गांव का मुखिया दर्पण कहता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? गांव वाले तो दिन के समय उस रास्ते से बहुत बार आना जाना करते हैं, पर कभी किसी को भी वहां कोई बंगला नहीं दिखा। वो बंगला बड़ा खतरनाक है और उसमें के वो सारे भूत चुड़ैल, उन्होंने सबको जान से मार दिया। उस रास्ते पर इतना खतरनाक भूतिया बंगला है, ये तो हमें पता ही नहीं था। अरे बाप रे, अब तो दिन में भी उस रास्ते से नहीं जाऊंगा। गांव के निवासी उस भूतिया बंगले और उन भूतों से अनजान थे। किसी ने भी आज तक उस भूतिया बंगले को नहीं देखा था, पर उर्मिला की दहशत भरी दिल दहला देने वाली बातों ने गांव के हर निवासियों के दिल में डर और दहशत का माहौल पैदा कर दिया था।
शाम का समय, गांव के सारे निवासी एक स्थान पर बैठे थे। उर्मिला हरिया के घर में जिंदा लाश की तरह चारपाई पर पड़ी थी। सरपंच साहब, मुझे ये मसला बहुत गंभीर लगता है। उर्मिला बहन की हालत देखकर तो यही लग रहा है कि वो जो कह रही है वो सब सच है। हाँ दरपाल, मुझे भी यही लगता है, पर हम क्या करें? अगर वहां सच में कोई भूतिया बंगला है जो रात के समय दिखाई देता है, तो हम इंसान कैसे उन भूतिया शक्तियों से लड़ पाएंगे? सरपंच साहब, ये भूत जैसा कुछ नहीं होता है। ये सब उर्मिला काकी का वहम है। उस रास्ते पर रात के समय लुटेरे होते हैं। बकवास बंद करो दिनेश। अपनी जवानी के जोश में आकर ये मत भूलो कि प्रेत आत्माएं होती है और वो हम इंसानों से काफी शक्तिशाली होती है, और हम इस बात को झुठला नहीं सकते। हम इन सब बातों को नहीं मानते मुखिया जी। अगर ऐसा है तो आज रात हम कुछ लोग उस रास्ते पर जाकर देखेंगे कि वहां सच में कोई भूत बंगला है या फिर ये केवल मनगढ़ंत कहानियां हैं। रात का समय, दिनेश अपने कुछ जवान दोस्तों के साथ लाठियां लेकर उसी कच्चे रास्ते की ओर जाने लगता है। चारों ओर घना जंगल और सुनसान सड़क थी और आसमान से कड़ाके की बिजलियां चमक रही थी। इतनी दूर आ गए हम, पर अभी तक हमें कोई बंगला दिखाई नहीं दिया। थोड़ा और आगे जाकर देख लेते हैं। सारे लड़के चलते चलते शहर जाने वाली सड़क तक आ जाते हैं। ये देखो, अब तो सड़क आ गई। मैंने कहा था ना, इस रास्ते पर कोई भूत कोई बंगला नहीं है। तभी सब पीछे मुड़कर गांव की ओर जाने लगते हैं, तो थोड़ी दूरी पर आते ही सबको सामने एक सुंदर सा बंगला दिखाई देता है और सामने उर्मिला खड़ी थी। अरे, ये बंगला कैसे आ गया यहाँ? अभी हम यहाँ से गए थे तो यहाँ तो कोई बंगला नहीं था। उर्मिला काकी, आप यहाँ कैसे आई? अरे बच्चों, इतनी रात गए, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है ना, मौसम खराब हो गया तो हम सब आज रात इसी बंगले में रुक गए। सोचा कल सवेरे बारात लेकर हम यहाँ से शहर चले जाएंगे। ये सुनकर दिनेश और बाकी सब दंग रह जाते हैं। क्या बारात लेकर? पर आप तो कल रात ही बारात लेकर आ गई थी ना, और आप तो गांव में थे। नहीं बेटा, हम तो आज ही बारात लेकर आए। आज ही तो शादी हुई है मेरे रोहन की। ये चक्रव्यूह देखकर दिनेश और सबका सर चकराने लगता है। अरे ये सब क्या हो रहा है? उर्मिला काकी गांव में थी और यहाँ भी है। भाइयों, मुझे तो ये सच में भूतिया खेल लगता है। अरे भागो यहाँ से। सब जैसे ही भागने लगते हैं तभी उनके सामने सारे भूत, चुड़ैल, पिशाचिनी, राक्षस ये सब आ जाते हैं। अरे रुक जाओ नौजवानों। उस रोहन की पत्नी से तो मैंने शादी कर ली। अब मेरी चुड़ैल को भी तो एक दूल्हा चाहिए ना। तो आप तुम में से किसी एक से मेरी ये चुड़ैल शादी करेगी। तभी उर्मिला चुड़ैल के रूप में प्रकट होकर रमेश से शादी करके उन सबको जान से मार देती है। अगले दिन गांव वाले दिनेश और सबकी राह देख रहे थे। दिनेश और बाकी लोग अब तक वापस क्यों नहीं आए? अरे नहीं आएंगे। अब वो भूतिया बंगला बड़ा खतरनाक है। उस भूत ने कहा था कि वो हमारे भूतिया बंगले के सामने से दुल्हन की डोली ले जाना मना है। ये सुनकर सब डर जाते हैं। जो भी दुल्हन की डोली उस भूतिया बंगले के सामने से जाती है, वो भूत उस दुल्हन को पकड़कर उससे शादी कर लेता है और बाकी भूत चुड़ैल सारे बारातियों को मार देते हैं। अगर ऐसा है तो अब गांव की किसी भी बेटी की डोली रात के समय इस रास्ते से नहीं जाएगी और न कोई इंसान रात के समय इस रास्ते से जाएगा। आज से यह रास्ता हम गांव के निवासियों के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका है। गांव वालों के दिलों में से यह डर बहुत ही भयानक तरीके से बैठ चुका था। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। गांव का कोई भी निवासी अब उस कच्चे रास्ते की ओर देखता भी नहीं, न कोई वहां से जाता है। और उर्मिला इतनी डरी हुई थी कि वो हरिया के घर से जा ही नहीं रही थी। एक दिन गांव में एक लड़की पायल की शादी हो रही थी। बाराती सारे पास के गांव के निवासी हैं। रात का समय। सुनिए, आप लोग बारात लेकर अपने गांव जा रहे हैं तो आप कच्चे रास्ते से नहीं बल्कि दूसरे लंबे रास्ते से होकर गांव से बाहर जाइए। अरे मुखिया जी, हमें सब पता है, आप चिंता मत करिए। हम बहू की डोली दूसरे लंबे रास्ते से ही ले जाएंगे। तभी पायल की डोली उठती है और सब बाराती डोली लेकर गांव से बाहर दूसरे लंबे रास्ते से जाने लगते हैं। तभी अचानक वो सारे बाराती उस भूतिया बंगले वाले कच्चे रास्ते पर आ जाते हैं। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अरे ये किस रास्ते पर आ गए हम? बाबा, ये तो वही भूतिया बंगले वाला कच्चा रास्ता है। सब वापस गांव में चलो। तब डोली लेकर पीछे गांव की ओर जाने लगते हैं।
तो सब शहर की सड़क के रास्ते पर आ जाते हैं। ये चक्रव्यूह देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हम आगे जा रहे हैं या पीछे? तभी सबके सामने वही भूतिया बंगला और उस पर खड़े सारे प्रेत दिखाई देते हैं। अरे बाप रे, ये तो वही भूतिया बंगला और भूत है। डोली पीछे लेकर चलो। अब बाराती जैसे ही डोली पीछे की ओर ले जाने लगते हैं तो सबके पैर अपने आप चलकर उस भूतिया बंगले की ओर जाने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? हम अपने आप चल कैसे रहे हैं? अरे अरे कोई रोको, हमें रोको। सब अपने आप ही उस भूतिया बंगले के पास आ जाते हैं। ये देखकर भूत, चुड़ैल, पिशाचिनी और राक्षस सब हंसने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? तभी सारे बाराती अपने आप ही जमीन में धंसते चले जाते हैं और देखते ही देखते सब जमीन में पूरी तरह से दफन हो जाते हैं। अगले दिन जैसे जैसे गांव वालों को इस घटना की भी खबर मिल जाती है, ये सुनकर सब और कड़ी दहशत में आ जाते हैं। ये घटनाएं तो घटती ही जा रही हैं। अब हमें इस मामले में कोई ठोस कदम उठाना ही होगा। मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ जो प्रेतों को पकड़ने का काम करते हैं। अब वही बाबा हमें इस समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं। तभी मुखिया एक तांत्रिक बाबा को अपने गांव में बुलाता है और सब मिलकर गांव के बाबा को सारी बात बताते हैं। तभी बाबा अपने तंत्र मंत्र और ज्ञान की शक्तियों से उस भूतिया बंगले और उन भूत और चुड़ैलों का राज पता कर लेते हैं। उस भूतिया बंगले में जो भूत, चुड़ैल, पिशाचिनी और राक्षस हैं, वो सब अधूरे हैं। अधूरे मतलब बाबा? हम कुछ समझे नहीं बाबा। आज से कई सालों पहले वो भूतिया बंगला राजकुमारी सुमित्रा का महल हुआ करता था। बात उन दिनों की है। एक सुंदर से बंगले में सुंदर सी राजकुमारी सुमित्रा का ब्याह एक मंत्री के बेटे विक्रम से हो रहा था। वहां राजा धनराज का मंत्री और कई सारे निवासी खड़े थे। राजकुमारी जी, आज आपको पाने के बाद हमें संसार की सारी खुशियां प्राप्त हो गई। हमें भी विक्रम जी। राजकुमारी सुमित्रा और विक्रम का विवाह हो रहा था। तभी वहां राजा धनराज का पुत्र राजकुमार सूर्यसेन आ जाता है। यह विवाह नहीं हो सकता। राजकुमारी का विवाह केवल हमारे साथ होगा। हमने आपको कितनी बार कहा है राजकुमार जी कि हमें आपसे विवाह नहीं करना है। हम विक्रम से प्रेम करते हैं। तभी राजकुमार सूर्यसेन तीर से विक्रम पर वार करके उसे जान से मार देता है। जो चीज हमारी नहीं हो सकती, हम उसे किसी और को भी नहीं होने देते। तभी राजकुमारी सूर्यसेन पर वार करके उसे घायल कर देती है। तो सूर्यसेन एक तीर से राजकुमारी को भी मार देता है और राजकुमारी और विक्रम का यह विवाह अधूरा रह जाता है। तब से राजकुमारी और विक्रम दोनों भूत और चुड़ैल बनकर उस भूतिया बंगले में घूम रहे हैं और वो हर डोली में बैठी दुल्हन और उसके दूल्हे से शादी करके उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। ये बातें सुनकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। बाबा, उन भूत चुड़ैलों का खात्मा करने का कोई तो उपाय होगा ना? है, उस भूतिया बंगले के सामने ही राजकुमारी और सारे प्रेतों की लाशें जमीन में दफन है। बस हमें उन लाशों को वहां से निकालकर उन्हें जलाना होगा। ऐसा करते ही उन सारे प्रेतों का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। पर बाबा, ये हम कैसे कर पाएंगे? वो प्रेत बहुत ही शक्तिशाली है। उसके लिए हमें एक नकली शादी का नाटक करना होगा। एक नकली दुल्हन की डोली में बिठाकर उस रास्ते से ले जाना होगा। जब उन प्रेतों का ध्यान उन दुल्हन और बारातियों पर रहेगा, तब हम उस भूतिया बंगले के सामने जमीन के अंदर से उनकी लाशें निकाल सकते हैं। तभी बाबा के कहने पर एक डोली में नकली दुल्हन को बिठा दिया जाता है और गांव के कुछ लोग बाराती बनकर डोली लेकर उस रास्ते से आते हैं। तभी वो सारे भूत उस दुल्हन और बारातियों को लेकर अपने भूतिया बंगले में चले जाते हैं। इधर बाबा, सरपंच, मुखिया और कई सारे लोग भूतिया बंगले के बाहर आते हैं। हरिया, तुरंत इस पानी को इस बंगले के चारों ओर फेंक दो और सारे लोग सामने गड्ढा करके उन लाशों को बाहर निकालो। तभी सब अपने काम में लग जाते हैं। इधर बंगले में सारे गांव के निवासी उन भूत चुड़ैलों, पिशाचिनी, राक्षस और कई सारे कंकालों के सामने खड़े थे। अब हम इस लड़की से विवाह करके अपने अधूरे विवाह को पूर्ण करेंगे।
तभी इधर गांव के निवासी एक लाश निकाल लेते हैं, तो इधर सारे प्रेतों को इस बात का आभास हो जाता है। कोई हमारी लाशों के साथ छेड़खानी कर रहा है, हमें उन्हें तुरंत रोकना होगा। सारे प्रेत जैसे ही उस भूतिया बंगले से बाहर निकलने लगते हैं तो हरिया का डाला वो चमत्कारी पानी अचानक आग बनकर पूरे बंगले को घेर लेता है। ये देखकर सारे प्रेत वहीं रुक जाते हैं। किसने किया ये? इधर लोग सारी लाशें जमीन के अंदर से निकाल लेते हैं। नहीं, इन इंसानों को रोकने के लिए हमें बंगले के अंदर के इंसानों को मारना होगा। चलो। सारे प्रेत जैसे ही अंदर आते हैं तभी बाबा उन सारे प्रेतों की लाशों को जला देते हैं, जिसके बाद भूत, चुड़ैल, राक्षस और पिशाचिनी इन सब का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाता है और वो भूतिया बंगला भी हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद सारे गांव के निवासी अपने गांव में आते हैं और सब बाबा का धन्यवाद करते हैं। तो इसी तरह उन चुड़ैल, भूत, राक्षस और उस पिशाचिनी का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाता है और गांव के निवासियों के सिर से बहुत बड़ा खतरा हमेशा के लिए टल जाता है और अब सभी गांव के निवासी बिना किसी डर के हंसी खुशी रह रहे होते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइए।